ज्ञापन करना चाहूँ हूँ भारतीय भाषा संवर्धन संस्थान के सभी कार्यकर्ताओं का जो इतने वर्षों से आपने भारत की और भारत की सारी भाषाओं रे प्रचार प्रसार के वास्ते लगातार कार्य में लग रहे हैं। और मैं स्वागत करना चाहूँ सत्यनारायण जी को, राम स्वरूप जी को, विनोद स्वामी जी को, जो अपना जीवन का इतना वर्ष काल सिर्फ राजस्थानी भाषा रे प्रचार प्रसार खातर लगाया है, जो उन्हें मान्यता प्रदान करने खातर आपने बहुत बड़ो अनुभव साझा करे हुए आपके सागे। तो थारे सबको बहुत बहुत घणो घणो धन्यवाद करूँ हूँ। और जितना भी श्रोतागण आज आपने सुनने अठे आए हैं, कटे न कटे उनका अंदर भी अपनी मायड़ भाषा रे खातर प्रेम है। यदि वह इतनी ठंड में भी रात में भी बैठे हैं अपने साथ में, तो उन सबरों भी बहुत बहुत धन्यवाद मैं ज्ञापन करना चाहूँ हूँ। मैं बताना चाहूँ इतना वर्षों से भारत से बाहर ने हाँ, राजस्थान से दूर होया, भारत से दूर हो गया, लेकिन अंदर जो अपनी मातृभाषा के लिए प्रेम है, वो कदई कम को नहीं होयो। जो भाषा में मिठास है, बा दूसरी भाषा में को नहीं हो सके। पढ़ाई भी करी, आगे भी पढ़ा, मैं खुद फ्रेंच सीखेड़ी हूँ, फ्रेंच में भी बात करी। पर जो बात आपा अपनी भाषा में अपने परिवार जने से अपने अपनोपन अनुभव करावे है, वह खुद की भाषा ही हुआ है। थे चाहे कितनी भी अच्छी दूसरी भाषा बोल सको, मिल सको, लेकिन जो खुद की भाषा हुआ है, उतनो मीठो रस कोई और भाषा को नहीं दे सके, उतनो अपनोपन को नहीं आ सके। और आप राजस्थानिया की मैं एक विशेष बात बताना चाहूँ, यह बहुत बड़ी ताकत है आपने सबकी। आपने राजस्थानी बहुत बहुत होशियार हुए हैं। पूरे विदेश में मान लो, चाहे आपने भारत देश में ही मान लो कि भारत में भी राजस्थान से बाहर ने जावे, महाराष्ट्र जावे, मराठी सीखे, गुजराती जावे, गुजरात सीख लेवे, गुजराती सीख लेवे, कन्नड़ वाले में बोले तो कन्नड़ सीख लेवे, और कोई भाषा में जावे तो उठे की भाषा सीख ले। इतना होशियार हुए हैं कि जल्दी से कटे की भी भाषा सीख ले, उठे के लोगों में रल मिल जावे। અહીંયા लागे कोनी की बार ने साइड हैं और बहुत अच्छा व्यापारी भी हुए हैं। तो यह अपनी बहुत बड़ी ताकत है, होशियारी है कि आप सब भाषाओं ने बहुत जल्दी घुल मिल जावा, सीख लेवा। लेकिन यह अपनी बहुत बड़ी कमजोरी भी हुआ है। आपा महाराष्ट्र जाके मराठी बोलना शुरू करा, 10-20 साल उठे रवा, व्यापार बसावा, तो अपना बालक भी के सीखे, वे भी मराठी में बोलने लग जा, गुजरात जाओ तो गुजराती में बात करने लग जावे। धीरे धीरे आपा अपनी ही भाषा ने भूल जावा। आपा घरा में अपनी बात को नहीं करे राजस्थानी में। आपा जठे रवा उठे की भाषा ने आपा ज्यादा अ, मुख्य माना उन्हें। पर यह चीज अपनी बहुत बड़ी कमजोरी भी बन जावे है। ताकत है यह चीज की मैं होशियार हाँ मैं सीख सका, लेकिन यह बहुत बड़ी कमजोरी है कि खुद की भाषा ने छोड़ देनो। पेड़ अगर आपकी जड़ा नहीं छोड़ देगो, तो फिर पेड़ कितने दिन टिकेगो। जड़ा की मजबूती बहुत बहुत जरूरी है। तो कदे भी अपनी जड़ा ने नहीं भूलना चाहिए। जो जड़ से जुड़ेड़ो है उनको विकास हमेशा होते रहेगो, लेकिन जो जड़ा नहीं भूल गो है वो आगे को नहीं जा सके, उनको विकास को नहीं हो सके। तो यह बहुत बहुत जरूरी है अपने राजस्थानी भाई बहनों ने समझनी ही बात ने। कठी भी जाओ उठी की भाषा सीखो, व्यापार खातर काम में भी लो, पर खुद की राजस्थानी भाषा ने मत छोड़ो। अब एक बहुत बहुत जरूरी बात विनोद जी ने बताई कि जो आपने सीताराम लालच जी है, अपनी राजस्थानी भाषा रो शब्दकोश दुनिया का सबसे बड़ो शब्दकोश में से है। इतनी बड़ी आपने सौभाग्य की बात है, गर्व की बात है कि पूरी दुनिया में इतनो बड़ो शब्दकोश कोई भाषा को कोनी जितनो बड़ो शब्दकोश आपने पास है। और ई में 2 लाख से भी ज्यादा शब्द हैं। तो आपने राजस्थान के अंदर इतनी बोलियां हैं, इतनी विविधता है, इतनी कला है, संस्कृति इतनी अच्छी है। आपने जो रेगिस्तान की बातें हैं, आपने जो स्वादिष्ट व्यंजन है, कला है, और जो मेला है, आपने जो जीवन है, सब चीज़ां पूरा विदेशा में सब जगह लोकप्रिय है, सब देखण आवे, सब चाहे उन्हें। लेकिन आपा खुद राजस्थानी होके अपनी भाषा से प्रेम को नहीं करा, अपनी सभ्यता से जुड़ा रहा, परंपरा से जुड़ा रहा, एके लिए आपा राजस्थानी पूरा विश्व में प्रसिद्ध हाँ, लोकप्रिय हाँ। लेकिन जो अपनी राजस्थानी भाषा है उन्हें मान सम्मान को नहीं देवा, उनसे उतना प्रेम को नहीं करा आपा। जठे भी आपा ने राजस्थानी भाई मिले या कोई जानकारी में आवे, उनसे आपा राजस्थानी में बात को नहीं करा। आपा हिंदी में बात करा, आपा अंग्रेजी में बात कर लेवा। लेकिन यह चीज की अपने अंदर बहुत बहुत कमी है। बचपन से ही पढ़ाई का मामला में, राजनीतिक तरीका पे कहीं भी हो, लेकिन दिमाग में ये चीज बिठा दी गई है कि अगर राजस्थानी में बात करोगा तो थाने छोटो समझो जाओगो, हीन भावना से देखो जाओगो, ते अपने खुद ने ही कम समझने लग जाओ। तो धीरे धीरे राजस्थानी को साथ छोड़ दो और दूसरी भाषा को साथ पकड़ लो। पर कदे सोचो है कि गुजराती भाई गुजराती में बात करे हैं, महाराष्ट्र को भाई मराठी में बात करे, सब अपनी भाषा से कितनो प्रेम करे हैं।
तो एक उदाहरण भी मैं देना चाहूँ, इतना वर्षों से मैं वेठे संयुक्त अरब अमीरात में, दुबई में रह रहा हैं। आपणे वेठे बहुत-बहुत भारतीय हैं और भारत को एक बहुत बड़ो मलयाली वर्ग उठे रवे है। लेकिन या चीज़ हमेशा देख के एकदम गर्व महसूस हुआ है कि ये अपना भारतीय भाई बाहर ने आके भी कदे भी मलयाली में बात करनो को नहीं छोड़े। जठे भी अण्णे खुद को भाई मिले, सबसे पहले पूछे मलयाली, बस पाछे ये शुरू हो जावे। चाहे व्यवसाय की बात हो, चाहे कितना ही बड़े पदवी पर हो, चाहे कितना ही बड़ा नेता हो, कुछ भी हो, ये आपकी भाषा में ही बात करें। ना हिंदी में बात करें, ना अंग्रेजी में बात करें। तो यह चीज़ बहुत अच्छी लगे, यह चीज़ सीखने के लिए मिला आपने कि आपा क्यों शर्मावा? अपनी भाषा में के कमी है? आपा क्यों पीछे रवा? लेकिन जठे भी मौको मिला उठे आपा पीछे हट जावा। तो यह चीज़ बहुत ही अपनी एक कमी मैं मानना चाहूँगी और मैं देखूँ हूँ यह चीज़ खुद अनुभव करूँ वठे कि बहुत बार राजस्थानी भाई-वाई मिले भी, मैं बात करने की कोशिश भी करा पर बे हिचकिचावे। बे खुद कहे माने मारवाड़ी में बात करनी कोनी आवे, माने बोलचाल की भाषा में कोनी आवे, मैं राजस्थानी कोनी पढ़ सका, मारा टाबर तो जाने कोनी की मारवाड़ी केव है, कहिया पढ़ी जावे, कहिया बोली जावे। तो कठे न कठे यह कमी महसूस हुए कि या टाबरा की गलती को नहीं है, अपने बालका की गलती को नहीं है, आने वाली पीढ़ी ने यह चीज अपनी कमी है। आपा जड़ा ने काट दिया है, अपना माँ बाप ने बोला, अपना दादा नाना नानी सब मारवाड़ी में बात किया, राजस्थानी में बात किया, उन्हें आगे बढ़ायो, लेकिन आपा आपा उन्हें छोड़ दियो, आपा उनकी इज्जत को नहीं करी। तो मैं यो भी बताना चाहूंगी कि जो आपने अभी सत्यनारायण जी बताया है कि अलग अलग शब्दकोश की जरूरत है। यह बात तो है कि आपने ठीक ही बोलियां बहुत विविधता से हैं, बहुत सारी बोलियां बोली जावे हैं और सब बोलियां ने जरूरत है कि उनको शब्दकोश भी अलग अलग हुए ताकि और सीख सका, समझ पावा, अपना आगे का बालक भी उनके लिए भी बहुत आसान हो जावे यह चीज कि अगर वे सीखना चाहे तो शब्दकोश उपलब्ध है और वे पढ़ सके, क्योंकि जठे भी अपनी भाषा दीवार बन जावे उठे वो आगे कौन बढ़ सके। भाषा तो पुल को काम करना चाहिए कि साथ में जोड़ सके, एक आदमी दूसरे आदमी से पुल की तरह बात कर सके, ना कि दीवार बन जावे कि राजस्थानी की होने के बावजूद भी माना में मारवाड़ी को नहीं आवे, माना मेवाती को नहीं आवे, मैं बागड़ी को नहीं बोल सका, मैं ढूंढाड़ी को नहीं बोल सका, माने को नहीं आवे। तो अहिया बाधा को नहीं होनी चाहिए, दीवार नहीं बननी चाहिए, पुल बननी चाहिए। तो शब्दकोश की जरूरत तो है। और मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि एक बहुत बड़ी और बहुत अच्छी बात विनोद जी बताई कि जो अपनी राजनीतिक शक्तियाँ हैं ना, उठे भी बहुत ज़रूरत है। आपने विदेश में मैं देखा बहुत बड़े-बड़ा राजनेता कार्यक्रम में आवा है, तो आपने राजस्थान को जो समाज का बड़ा वर्ग अठे रह रहा है, बहुत साल से रह रहा है, 40 साल होगा, 45 साल होगा, वह अपनी जड़ा ने को नहीं छुड़े हैं। जठे भी मौको मिले हैं, वह आपकी बात ज़रूर रखे सामने कि मैं राजस्थानी भाषा का बोलचाल का आदमी हाँ, मैं चाहवा राजस्थानी भाषा ने मान्यता मिले ते मारी सरकार पर थोड़ो दबाव बनाओ या ते मारी सरकार तक यह बात पहुंचाओ कि मारो और साहित्य आगे बढ़े, अठे की किताबा में भी हिंदी साहित्य में भी थोड़ा राजस्थानी ने भी हिस्सों मिल सके, भागीदारी मिल सके। तो जटे तक प्रयास हो के वे भी करे हैं। बाकी प्रयास जिया की विनोद जी बताया कि गली गली ढाणी ढाणी, यह बहुत छोटी बात को नहीं है। एके लिए थारो बहुत बहुत धन्यवाद करूँ मैं कि ते ये गली गली ढाणी ढाणी से शुरुआत करी है, यही चीज आगे पूरा विश्व तक चली जाएगी, क्योंकि शुरुआत छोटी जरूर हुआ है लेकिन बूंद बूंद से ही घड़ो भरा है। तो शुरुआत क्षमा चाहूंगी, आज शुरुआत आपने आपने घरा से करनी है। आपा भी मारवाड़ी में अपनी राजस्थानी भाषा से प्रेम करा, सम्मान देवा, अपने टाबरा से बात करा, आगे भी जठे मौको मिला है गर्व से बोला, कड़े हिचकिचावा नहीं। और आपा सबने यही बतावा कि ये भाषा में कोई बोलना में शर्म की बात को नहीं है। जितना हो सके मान सम्मान खुद से रखना पड़ेगा। अगर खुद अपने देशभक्ति है अंदर, खुद प्रेम है अपनी भाषा के खातिर, तो अपन आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सके। और भूपेंद्र जी एक सवाल पूछो, उनके बारे में भी थोड़ा बताना चाहूंगी। भूपेंद्र जी बोला कि अगर मान्यता मिल भी जावे है तो आगे की अपन ने भी प्रयास करने की जरूरत है। तो हाँ जरूर है, राजस्थान की ही बात को नहीं, अपने भारत में कई भाषाएं हैं जिनने मान्यता प्राप्त है, लेकिन अगर उनका अपना लोग ही वह भाषा बोलनी छोड़ देवे, उन्हें सम्मान नहीं देवे, आगे नहीं बढ़ावे, तो फिर वह आगे को नहीं बढ़ सके। सबसे बड़ी शुरुआत है अपने से, खुद से। तो अगर मान्यता प्राप्त हो भी जावे है तो अपन ने कदम पीछे को नहीं हटाना है, कदम आगे बढ़ाना है और एक प्रचार प्रसार के लिए प्रयास करना है। अगली पीढ़ी ने देनो है यो सम्मान पूर्वक पकड़ानो है कि यो मारो दियो गयो तोहफो है, इन्हें आगे बढ़ाओ। इतनी कविता है, छंद है, इतना कुछ लिखो गयो है, अपनो तो साहित्य भी भरपूर है, तो यो साहित्य भी अगली पीढ़ी तक पहुंचना चाहिए।
अब एक लोकगीत की बहुत बात करी गई, तो मैं भी कहूँ मन्ने भी मतलब इतना साल हो गाठे रहता, इतना गाना भजन और जो गीत है बहुत भाषाओं में सुना, बहुत कुछ सीखा। फ्रेंच सीखण खातर भी मान पे दबाव बढ़्यो कि जितना उसके फ्रेंच में गाना सुनो, फ्रेंच की पिक्चर देखो, फ्रेंच के लोगों से बात करो, जितना ज्यादा वो भाषा में ते अंदर जानो चाहो उतना ज्यादा उन लोगों से जुड़ो। तो वो करो, लेकिन पाछे एक कमी महसूस हुई कि जो चीज मैं दूसरी भाषा सीखण खातर कर रहा बा खुद की भाषा खातर क्यों को नहीं कर रहा। क्यों अपना लोकगीत आपा को नहीं सुना, क्यों अपना गीता से दूर रहा, क्यों अपना काव्य कौन पढ़ा, क्यों आपा राजस्थानी भाषा पढ़ को नहीं सका, बोल सका हाँ लेकिन पढ़ को नहीं सका, समझ को नहीं सका, किताब में समझ में को नहीं आवे। तो कटे न कटे दूरी बनती चली गई और फिर आपा पीछे रहेगा। लेकिन जो आपा लोकगीत सुना हाँ ब्याह शादी में सुना हाँ कोई भी कार्यक्रम में, तो वो अपनी संस्कृति ने दर्शावे और संस्कृति से ही आगे समाज बने है, आगे बढ़ सका हाँ। संस्कृति नहीं छोड़ सका। तो लोकगीता को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ अपने माताओं बहनों ने, अपनी नानी दादी जिनने कंठस्थ याद है, एक नहीं 100 200 लोकगीत याद है और लोकगीत के माध्यम से पूरी अपनी परंपरा ने, पूरी अपनी सभ्यता ने, संस्कार ने सबने दर्शावे वे। तो वह सब भी आपने धन्यवाद का पात्र है। चाहे वह पढ़ी लिखी नहीं हो, अनपढ़ हो, लेकिन वह जो बीज रोप रही हैं, वह बीज आगे जाके एक विशाल वृक्ष बनेगी। तो उन सब ने भी मेरा बहुत घणो-घणो धन्यवाद है। छोटे-छोटे तौर पे ही सही, लेकिन सबका प्रयास होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं एक छोटा-सो गीत सुनाना चाहूँ राजस्थानी भाषा में। कौशल जी समय समय की कोई पाबंदी या कुछ है? नहीं प्रीति जी, आपको स्वागत है, सुनाओ। जी, जी। सुनो। क्षमा चाहूँ मैं सबसे। मैं राजस्थानी भाषा रे ऊपर ही बात कर रही हूँ, तो राजस्थानी भाषा में ही सुनाऊँगी और राजस्थानी भाषा के बारे में ही है। राजस्थानी भाषा है, राजस्थानी भाषा है, इनरो इतिहास अनूठो है, इनरो इतिहास अनूठो है, इन माय मुळकरी आशा है, ई राजस्थानी भाषा है। चहु कूटा चावी न ठावी राजस्थानी भाषा है। इनमें सतियारा शिलालेख, इनमें संतारी बाणी है, जजताई संत सूरमा और साहित्यकारारी सासा है, ई राजस्थानी भाषा है। करसारे हिवड़ेरी किलोल, करसारे हिवड़ेरी किलोल राजस्थानी भाषा है। करसारी इन टोली में ई भगवान खींचड़ो खायो है। मीरा मेड़तनी इनमें ही गिरधर गोपाल रिझायो है। पदमणिया इनमें पाठ पढ़ो जद जोहर ज्वाला उठी है। डिंगल गीतारी डकलेरन राजस्थानी भाषा है। कुरजा पणिहारी काल छाबियो बरसालो रस रस बरसावे है। गावे इनमें ही गोरबंद मन हरना बारे मासा है। रांगा रिझालू रंग भीणी राजस्थानी भाषा है। इनमें ई जीवन मरण जोड़ो अंतसरा आशा वासा है। मोत्यासु मूंगी घण मीठी, मोत्यासु मूंगी गण मीठी राजस्थानी भाषा है, राजस्थानी भाषा है। बहुत बहुत घणो घणो धन्यवाद। मैं मंच पे बुलाने खातर थारो बहुत बहुत घणो धन्यवाद कर चाहूँ कि आज मैंने राजस्थानी भाषा रे ऊपर मेरा विदेश में के अनुभव रहा मैं बोल पाई अठे मंच पे। मैं थारो सबको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँ। बहुत मीठो गीत प्रीति जी और बहुत ही आपने शानदार